वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, गहरा अनंत समुद्र हो, दूर दूर तक कोई किनारा नजर न आए, रात्रि का अंधियारा, भीषण सामुद्रिक तूफान, संभवतः भारत की गुलामी का समय ऐसा ही रहा होगा। एक असहनीय संघर्ष का दौर, जहां दूर दूर तक कोई किनारा नहीं, अमानवीय यातनाएं, अंधकारमय समय। लेकिन इन परिस्थितियों में समुद्र के बीचों बीच सतह पर तैरता एक विशाल जहाज निश्चित रूप से आश्वासन होता है कि देरी ही सही किनारा अवश्य प्राप्त होगा। संभवतः भारतीय नौसेना में जब हाल ही में 20 सितंबर 2020 को FPV अर्थात फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रेणी का ICGS कनकलता बरुआ गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC लिमिटेड द्वारा जब भारतीय कोस्ट गार्ड नौसेना में कमीशन किया गया, तो हमारे नौसैनिक अधिकारियों, भारतीय रक्षा प्रशासन के मन मस्तिष्क में जरूर ये बात रही होगी कि एक ऐसी महान वीरांगना क्रांतिकारी के नाम पर इस तटरक्षक जहाज का नाम रखा जाए, जिसने स्वयं हाथों में तिरंगा उठाकर एक जहाज बनकर देश की गुलामी के समय को, गुलामी की परिस्थितियों को आजादी के किनारे पर लाकर रख दिया हो। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा योगदान, यही कारण है कि इतना बड़ा तटरक्षक जहाज हमारी इस महान क्रांतिकारी वीरांगना के नाम पर रखा गया। 20 सितंबर सन 2020 को डिजिटली इस जहाज को कमीशन किया गया भारतीय नौसेना में। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, कौन थी कनकलता बरुआ? मातृभूमि सेवा संस्था आज इस महान वीरांगना क्रांतिकारी के जन्म जयंती पर वंदन एवं नमन रूपी परिचयावली आपके समक्ष रखना चाहती है। कनकलता बरुआ, जिनका जन्म 22 दिसंबर सन 1924 को असम में बारंगबाड़ी नामक ग्राम में हुआ। पिता का नाम श्री कृष्णकांत एवं माता का नाम कर्णेश्वरी। जब महज कनकलता 5 वर्ष की थी, माता का देहांत हो गया। पिता द्वारा दूसरी शादी कर ली गई ताकि कनकलता का पालन पोषण व्यवस्थित रूप से हो सके। दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। 1938 में जब कनकलता महज 14 वर्ष की उम्र की थी, पिता का भी देहांत हो गया। पिता ने भी साथ छोड़ दिया। संपूर्ण जिम्मेदारी लालन पालन की सौतेली माँ के कंधों पर आ गई। लेकिन दुर्भाग्य शायद कनकलता के साथ चोली दामन के साथ के रूप में हो गया था। सौतेली माँ का भी शीघ्र ही देहांत हो गया। तमाम जिम्मेदारियां कनकलता की इनकी नानी पर आ गई। ननिहाल में विकट परिस्थितियों में घर के कामों में समय गुजरता गया। प्रारंभिक शिक्षा औपचारिक रूप से पूर्ण ही नहीं हो पाई। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों ने कनकलता को एक छोटी सी उम्र में ही मानसिक रूप से इतना परिपक्व कर दिया कि देशभक्ति का जज्बा महज 7 वर्ष की कनकलता के हृदय में हिलोरे लेने लगा। जब यह महज 7 वर्ष की थी, मई 1931 का समय था। गमेरी में एक ग्राम था नज़दीक में ही, वहाँ पर क्रांतिकारियों की एक रैयत सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में कनकलता ने अपने मामा लोगों से जिद की कि वह भी क्रांतिकारियों की सभा में सम्मिलित होंगी। अतः अपने मामा देवेंद्र नाथ एवं यदुराम बोस के साथ उन्होंने इतनी अल्प आयु में क्रांतिकारियों की उस सभा में भाग लिया, जिसका नेतृत्व उस दौर के प्रसिद्ध कवि श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल कर रहे थे। राजस्थानी पृष्ठभूमि के किंतु आसामी भाषा के बहुत ही पारंगत कवि एवं
आसामी जन जागरण के प्रणेता। ऐसे महान कवि एवं क्रांतिकारी की अध्यक्षता में जब यह क्रांतिकारी सभा का आयोजन किया तो एक चिंगारी के रूप में कनकलता के हृदय में जो राष्ट्रभक्ति प्रस्फुटित हो रही थी उसने एक ज्वाला का रूप धारण कर लिया एवं इतनी छोटी सी आयु में ही उसने प्रण ले लिया कि मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान एक न एक दिन अवश्य दिया जाएगा। बहरहाल समय गुजरता गया, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर, महात्मा गांधी भी जो अब तक अहिंसा का आंदोलन के द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनके भी सब्र के बांध टूटा एवं उन्होंने भारत छोड़ो जैसा उग्र नाम लिया हुआ आंदोलन छेड़ा एवं करो या मरो जैसा नारा दे डाला। अब संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का जो ताप था उससे संपूर्ण भारत मचलने लगा। कनकलता बरुआ भी उससे अछूती नहीं रही। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आसाम के स्थानीय क्रांतिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि तेजपुर में थानों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। कनकलता बरुआ ने इसकी जिम्मेदारी ली। एक गुप्त बैठक की गई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि कनकलता के आवास से 82 किलोमीटर दूर गहपुर नामक थाने में तिरंगा झंडा फहराने की जिम्मेदारी कनकलता बरुआ की होगी। कनकलता बरुआ अत्यंत उत्साहित थी। 20 सितंबर 1942 का दिन मुकर्रर किया गया। दोनों हाथों में तिरंगा लिए जब कनकलता बरुआ घर से निकली, 82 किलोमीटर दूर का सफर तय करना था। क्रांतिकारी साथियों और स्थानीय ग्रामीणों को शंका थी कि एक महिला किस प्रकार इतनी बड़ी भूमिका का निर्वाह कर पाएंगी, लेकिन उस दिन उनका आत्मविश्वास, उनके चेहरे का तेज देखते ही बनता था। एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था। थाने में नज़दीक असंख्य संख्या में जनसमूह इकट्ठा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे, भीड़ को चीरती हुई कनकलता। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक महिला इतने बड़े समूह का नेतृत्व कर सकती है। दोनों हाथों में तिरंगा लिए भीड़ को चीरती हुई बिल्कुल भीड़ के प्रथम पंक्ति में आकर खड़ी हो गई, जहां पर उसका आमना सामना होना था थानेदार से एवं अन्य पुलिस वालों से। थानेदार पीएम सोम बहुत ही क्रोधित, आक्रोशित इतनी भीड़ को देखकर तिलमिलाया हुआ था एवं भीड़ को बार बार पीछे हटने की चेतावनी दे रहा था और अंतिम चेतावनी के रूप में उसने कहा कि यदि 1 इंच भी आप आगे बढ़े तो बंदूक चला दी जाएगी। कनकलता बरुआ ने संपूर्ण नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया एवं तो टूक शब्दों में थानेदार को चुनौती दे डाली, आज तो तिरंगा झंडा लहरा कर ही यहां से विदा ली जाएगी। संभवतः नियति को कुछ और ही मंजूर था। विदा तो कनकलता को लेनी थी, लेकिन शायद मातृभूमि की बलिवेदी पर इस संसार से ही। अंततः दुष्ट थानेदार का सब्र का बांध टूटता है। भयभीत होकर वह बंदूक चलाने की आज्ञा देता है। बोगी खचार नाम का हवलदार बंदूक चलाता है। अग्रिम पंक्ति में एक महिला क्या कहें, 17 वर्षीय बालिका दोनों हाथों में तिरंगा झंडा लेकर खड़ी अपने सीने पर बंदूक खाने के लिए। वंदे मातरम एवं भारत माता का जयघोष चरम पर था एवं प्रथम गोली भीड़ में किसी अन्य को नहीं लगती है, उस 17 वर्षीय बालिका, उस वीरांगना कनकलता बरुआ को लगती है, वहीं ढेर हो जाती है। साथ ही कनकलता बरुआ के अग्रिम पंक्ति पर खड़े क्रांतिकारी साथी मुकुंद काकोती के सीने पर द्वितीय गोली लगती है, वहीं तत्काल काकोती की भी मृत्यु हो जाती है एवं कनकलता बरुआ की भी मृत्यु हो जाती है। अपार जनसमूह आक्रोशित रूप से अपने महान क्रांतिकारियों को गोली लगने की वजह से और ज़्यादा उग्र हो जाता है एवं तिरंगा झंडा कनकलता बरुआ के हाथ से लेकर आगे बढ़ता है। अंततः
कनकलता बरुआ तो वीरगति को प्राप्त होती है, लेकिन ग्रहपुर थाने के इमारत में तिरंगा झंडा लहरा दिया जाता है। हेमंत बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, सुनीश्वर राज, खोवा भोला इत्यादि हमारे महान क्रांतिकारी गंभीर रूप से घायल होते हैं। 20 सितंबर 1942 का दिन भारतीय क्रांति के इतिहास में रक्त से लिखा जा रहा था। हमारी महान क्रांतिकारी कनकलता बरुआ के नाम पर मुकुंद काकोती के शव को नगर पालिका के लोगों द्वारा बहुत ही आनंद फानंद में जलाकर उनकी लाश को कुएं में डाल दिया जाता है। जैसे ही क्रांतिकारी साथी देखते हैं कि दुष्ट कपटी ब्रिटिश एवं ब्रिटिशर्स की पुलिस इतना घृणित कार्य कर सकती है, वे कनकलता बरुआ की पार्थिव देह को सुरक्षित लेकर आ जाते हैं एवं विधि विधान से उसका दाह कर्म करते हैं। एक महान वीरांगना, एक महान क्रांतिकारी जिसने मातृवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। गहन अंधेरा, सुदूर किनारा, अनंत रहा, गहरा समुद्र। 5 वर्ष बाद हमारी इन महान वीरांगनाओं एवं वीर क्रांतिकारियों के असंख्य अमूल्य योगदान की वजह से ही इनके क्रांति रूपी जहाज की बदौलत ही भारत माता सम्मान के साथ बहकर तैरकर उगते हुए सूरज में स्वर्णिम किनारे तक आ पाई। मातृभूमि सेवा संस्था कनकलता बरुआ के महान योगदान के प्रति नतमस्तक होते हुए उन्हें नमन करती है, उनका वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।